पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कंपटीशन के अंदर बातियान की बहन को टास्क मिला था कि उसे एक बीस्ट को कंट्रोल करना है जो कि एक बर्ड होता है। इसलिए वो वहां पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए आसानी के साथ उस बीस्ट को कंट्रोल कर जाती है, क्योंकि मास्टर लिन ने उस बीस्ट को पहले से काफी ज्यादा टॉर्चर किया हुआ था। इसलिए वो बड़ी आसानी के साथ बातियान की बहन के कंट्रोल में चला जाता है, जो देखकर तो सारे के सारे लोग हैरान हो चुके थे कि आखिर बातियान की बहन ने इतनी आसानी के साथ उसे कंट्रोल कर लिया। जिसके बाद वहां पर बातियान की बहन और चैन के बीच में काफी जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है, जो कि अगला राउंड होने वाला था। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में रांजी और चैन दोनों बैटल अरीना के अंदर आ चुके थे, जहाँ पर उन दोनों की फाइट शुरू हो गई होती है। दोनों ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने अपने वेपन को एक्टिवेट कर लिया था, जिस वजह से ऐसा लग रहा होता है कि वो दोनों किसी अलग ही वर्ल्ड के अंदर जाकर पहुंच चुके हैं। उनके आसपास से तो बैटल अरीना गायब ही हो गया होता है। वहां आने के बाद भी वो लोग अब अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेते हैं और उस स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे के ऊपर अटैक किए जा रहे थे, जिनका अटैक काफी ज्यादा जबरदस्त होता है। दोनों यहाँ पर बहुत ही ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहे थे, लेकिन ये वाला अटैक असल में माइंड का खेल होता है। वो दोनों अब भी बैटल अरीना के अंदर ही मौजूद थे और जब उन दोनों ने एक दूसरे के ऊपर अटैक किया था तो उनका माइंड वहाँ पर डाइवर्ट हो चुका था, जिस वजह से दोनों को ऐसा लग रहा था कि वो किसी अलग ही वर्ल्ड में पहुंच चुके हैं। लेकिन वो दोनों तो बैटल अरीना के अंदर ही मौजूद थे, इसलिए वो लोग वहाँ पर दोबारा से एक दूसरे के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। वो लोग जैसे ही आपस में फाइट कर रहे थे, उनके आसपास का वर्ल्ड तो बार बार चेंज हो रहा होता है, इसलिए वो दोनों अलग अलग जगह पर जाकर फाइट किए जा रहे थे। लेकिन फाइट कहीं पे भी होती, वहां पर चेंज होती है, वो ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रही थी। वो आसानी के साथ रांजी को टक्कर दे रही होती है। रांजी तो ठीक तरह से उसका मुकाबला भी नहीं कर पा रही थी। और जब चैन यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक रांजी के ऊपर कर दी थी, तो उसके हाथ में एक कट लग जाता है, जिस वजह से वो अपने गुकिन को बचा ही नहीं पा रही थी। और वो गुकिन नहीं बचाएगी तो उसके अंदर से तो अटैक ही नहीं निकलेगा। इस चीज को देखकर मास्टर लिन के जितने भी डिसाइबल होते हैं वो सभी तो खुश हो गए होते हैं कि चलो यहाँ पर अब रांजी हार जाएगी, यहाँ पर चैन जीत चुकी है। इसका तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि यहाँ पर रांजी दोबारा से फाइट करने के लायक बचे। ये देखकर तो त्यान लॉन्गजी भी कह रहा होता है यहाँ पर रांजी ने बहुत अच्छी टक्कर दी। मैंने इस तरह की फाइट आज से पहले कभी भी नहीं देखी थी, जिस फाइट को देखने का आज मुझे मौका मिला। जिसके बाद रांजी जो होती है वो वहाँ पर कह रही होती है मैं यहाँ पर अपनी हार मानती हूँ, क्योंकि मेरी उंगली में कट लग चुका है और अब मैं दोबारा यहाँ पर गुकिन बजा ही नहीं सकती। चैन वहाँ पर रांजी से कह रही होती है रांजी भले से तुम यहाँ पर हार गई, लेकिन तुम्हारा वेपन जो है वो बहुत ही ज्यादा कमाल का था। उसी के साथ साथ तुमने मुझे टक्कर भी बहुत अच्छे से दी है। इस चीज को देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। रांजी कहती है देखो मैं यहाँ पर हार गई हूँ तो इसलिए मुझे दिलासा देने की कोई जरूरत नहीं है, तुम जीती हो और मैं हार चुकी हूँ। और इतना कहने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद रांजी बातियान के पास आकर उससे कह रही होती है बातियान मुझे माफ कर देना, मैं यहाँ पर ये राउंड हार गई। उसी के साथ साथ मेरी उंगली में चोट भी लग चुकी है और इस गुकिन के एक तार भी टूट चुका है। इस वजह से गुकिन अब काम का नहीं रहा। तुमने इतने प्यार से मुझे दिया था लेकिन मैंने इसे तोड़ दिया। जिसपे बातियान कह रहा होता है अरे अरे उदास होने की कोई जरूरत नहीं है, तुमने यहाँ पर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया और ये टूट गया है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी ये मेरे लिए उतनी ज्यादा खास चीज तो नहीं थी। तुम्हारा यहाँ पर परफॉर्मेंस देखकर मैं बहुत ज्यादा खुश हो चुका हूँ। उधर मास्टर लिन एम्बर से कह रहा था एम्बर क्या हुआ, आप यहाँ पर कंपटीशन हार गई ना, तो हारने के ऊपर जो हमारी डील हुई थी वो हमें दे दो। जो उनका एम्पायर कह रही होती है हार गई, अभी तो कंपटीशन पूरा भी नहीं हुआ है, जल्दी जल्दी अगले फाइट की तैयारी करो, जब कंपटीशन खत्म होगा तब उस हम ऑफर के बारे में देखेंगे। जिसके बाद तो सारे के सारे डिसाइपल को एक एक बॉल दी गई थी, जिसके ऊपर अलग अलग नंबर लिखे हो। जो भी नंबर का नाम लिया जाएगा उन नंबर वाले बंदों को बैटल अरीना के बीच में आकर फाइट करनी पड़ेगी। इससे सारे डिसाइपल अपना अपना नंबर वाला बॉल देख रहे होते हैं और उस बॉल के हिसाब से जो अगला राउंड होता है उसमें त्यान लॉन्गजी का आता नाम और उसी के साथ साथ मास्टर लिन के फेंग नाम के एक डिसाइपल का नाम आया था। इसलिए वो दोनों वहां से बैटल अरीना के अंदर आ जाते हैं। वहां पर आने के बाद फेंग जो होता है वो लॉन्गजी से कह रहा था देखो मैं यहाँ पर सोच रहा हूँ ना कि तुम्हारे पर एक छोटा सा एहसान कर दूं, तो तुम मुझे बताओ कि मैं यहाँ पर तुम्हारा हाथ तोड़ूं या फिर पैर तोड़ूं, किस चीज में तुम सहमत होगे, तुम जो कहोगे मैं वो तोड़ दूंगा। जो सुनकर तो लॉन्गजी को वहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो वहाँ पर फेंग से कह रहा था तुम यहाँ पर अपनी औकात से ज्यादा नहीं बोल रहे हो, कंपटीशन के पहले जो जितना ज्यादा उछलता है ना वही सबसे पहले हार जाता है और तुम्हारे साथ भी बिल्कुल यही होने वाला है। देख लेना मैं यहाँ पर तुम्हें इस तरह से हराऊंगा कि इससे पहले तुम यहाँ पर कभी नहीं इस तरह से हारे होगे और हारने के बाद तुम मेरे सामने भीख मांगोगे कि मुझे जिंदा छोड़ दो। तो चलो अब उस चीज के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाओ। जिसके बाद उसने वहाँ पर अपने वेपन को एक्टिवेट करते हुए फेंग के ऊपर अटैक करने की कोशिश की होती है। ये सारी चीजें सुनकर फेंग कह रहा था
ठीक है बच्चे, मैं भी देखता हूँ कि तुम जितना बोलते हो उतना कर पाते भी हो या फिर नहीं। जिसके बाद तो उसने भी वहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट कर लिया था और अब दोनों आमने सामने आकर एक दूसरे के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। लॉन्गजी के पास तो उसका भाला होता है जिसका इस्तेमाल करते हुए वो बाचिन के साथ भी फाइट किया था, उसी का इस्तेमाल करते हुए वो यहाँ पर फैंग के साथ फाइट कर रहा होता है। फैंग ने तो किसी भी वेपन का इस्तेमाल नहीं किया था, बल्कि उसकी बॉडी के अंदर ही इतनी पावर होती कि वो लॉन्गजी के सारे अटैक को रोके जा रहा था। लॉन्गजी का एक भी अटैक उसे लग ही नहीं रहा होता है, जो देखकर तो लॉन्गजी भी परेशान था कि यहाँ पर एक ऐसा बंदा है, इसके ऊपर तो मेरे एक भी अटैक का असर नहीं हो रहा। तब फैंग के ही सेट का एक डिसाइपल जो होता है वो फैंग से कह रहा था, क्या कर रहे हो तुम, कितना टाइम लगाओगे इस लॉन्गजी को हराने में, हमें आके और भी जल्दी फाइट जीतनी है, इसलिए जल्दी से इस लॉन्गजी को यहाँ पर हरा दो। जो सुनकर तो लॉन्गजी पहले से भी ज्यादा गुस्सा हो चुका था, इसलिए वहाँ पर अपनी और ज्यादा पावर को अनलिश करना शुरू कर देता है और उस पावर अनलिश की वजह से वहाँ पर उसकी स्पिरिट बाहर निकल कर आ चुकी थी, जो कि एक बीस्ट की स्पिरिट होती है और वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल और खतरनाक दिखाई दे रही थी। इस चीज को देखकर तो बाचिन भी हैरान रह चुका था कि अरे इस फैंग के पास तो सच में कमाल की स्पिरिट है, इसका बॉडी लैंग्वेज भी मुझे काफी ज्यादा अलग लग रहा है, जरूर इसने कोई स्पेशल ट्रेनिंग वगैरह ली होगी, शायद इसे हराना काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है। रांझे तो परेशान थी कि क्या यहाँ पर लॉन्गजी जीतेगा भी या फिर नहीं। उसे लॉन्गजी के बारे में बहुत ही ज्यादा टेंशन हो रही होती है। बातियान उससे कहता है, जैसा कि तुम यहाँ पर फैंग को देख पा रही है, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर इसे हराना इतना आसान काम होगा, लॉन्गजी को यहाँ पर बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है और तब भी लगता है नहीं कि वो शायद यहाँ पर जीतेगा। वही फैंग तो अब बिल्कुल जानवर की तरह गुस्सा हो चुका था, वो पूरे गुस्से के साथ लॉन्गजी की वहाँ पर हालत खराब करने के लिए तैयार होता है। जिसके बाद अब देखते ही देखते दोनों के बीच वापस से फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ इस फाइट में तो लॉन्गजी काफी कमजोर दिखाई दे रहा था। फैंग वहाँ पर उसे उठा कर फेंके जा रहा होता है, जिस वजह से यहाँ पर लॉन्गजी की काफी ज्यादा हालत खराब हो चुकी थी। ये देखकर लॉन्गजी कह रहा होता है, लगता है मुझे अब यहाँ पर अपनी डिवाइन टेक्निक को एक्टिवेट करना पड़ेगा। जिसके बाद उसने वहाँ पर अपनी डिवाइन टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया होता है। उस टेक्निक को एक्टिवेट करते साथ ही वहाँ पर उसकी कई सारी डुप्लीकेट स्पिरिट आ चुकी थी, जो सभी काफी ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रही होती है। वो अपने क्लोन का इस्तेमाल करते हुए उन सभी को सीधा फैंग की तरफ ही भेज देता है। अब फैंग को यहाँ पर एक बंदे से नहीं बल्कि कई सारे बंदों से फाइट करना पड़ेगा, जो सभी लॉन्गजी के क्लोन होंगे। लेकिन इससे भी फैंग को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, वो आसानी के साथ एक बार में ही एक क्लोन को खत्म करते जा रहा होता है। क्लोन तो उसके सामने एक सेकंड भी नहीं टिक पा रहा था, ऐसा नहीं लग रहा था कि यहाँ पर फैंग हारने वाला है, वो जरूर आसानी के साथ लॉन्गजी को हरा ही देगा। वो जिन वहाँ पर कह रही होती है, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर लॉन्गजी जीतने वाला है, वो यहाँ पर हार जाएगा, क्योंकि ये फैंग नाम का बंदा तो बिल्कुल जल्लाद है, इसे हराना लॉन्गजी के बस की बात नहीं है। तो वहीं फैंग अब भी सारे के सारे क्लोन को खत्म करते जा रहा था। इस वजह से तो देखते ही देखते अब बहुत ही कम क्लोन बचे होते हैं, उसे तो क्लोन से कोई फर्क ही नहीं पड़ा। जिसके बाद वहाँ पर वो अपनी बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक का इस्तेमाल करते हुए ऐसा अटैक लॉन्गजी पे कर देता है कि लॉन्गजी की वहाँ पर हालत खराब हो जाती है और वो वहाँ से बहुत दूर जाकर फेंका चुका था। फैंग को लगता है कि यही सबसे अच्छा मौका है यहाँ पर लॉन्गजी की जान लेने का, क्योंकि वो अभी काफी ज्यादा घायल हो चुका है। इसलिए वो अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करते हुए लॉन्गजी की तरफ ही बढ़ रहा होता है, जहाँ बढ़ते साथ ही जैसे वो उसके ऊपर अटैक करने वाला था, बातियन वहाँ पर आ जाता है, जो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए फैंग के ऊपर अटैक करने के बाद उसे उठाकर वहाँ से दूर फेंक देता है, ताकि वो यहाँ पर लॉन्गजी की जान ही न ले ले। इस चीज को देखकर बातियन के सेक्ट के जो एल्डर होते हैं वो लोग वहाँ पर कह रहे थे, फैंग आखिर तुम यहाँ पर ऐसा कैसे कर सकते हो, यहाँ पर कंपटीशन का रूल नहीं था कि किसी की जान लेना है, तो तुमने यहाँ पर जान लेने की कोशिश क्यों की, ये रूल के खिलाफ है। लेकिन फैंग कह रहा होता है, फाइट के अंदर तो कोई भी रूल नहीं होता और चोटें वगैरह लगना तो आम बात है, अगर इससे वैसे ही डर लग रहा था तो इस लॉन्गजी को यहाँ पर फाइट में भेजा ही क्यों, इसे अपने घर में चूड़ियां पहना के रखते, वही इसके लिए अच्छा होता। कमजोर लोगों को यहाँ पर फाइट में भेज देते हो और जब वो हारते हैं तो दूसरे के ऊपर ही इल्जाम लगाते हो कि तुमने खतरनाक अटैक करके उसे हालत खराब कर दी, तुम जैसे लोगों के साथ तो फाइट करना भी नहीं चाहिए। जो सुनकर वो एल्डर कह रहे होते हैं, क्या तुम मुझे अब सिखाओगे कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है, तुम्हारी इतनी भी औकात नहीं कि तुम यहाँ पर मुझे सिखा सको, इसलिए अपना मुंह बंद कर लो। जो सुनकर फैंग कह रहा होता है, देखो यहाँ पर किसी को कुछ सिखा नहीं रहा, बल्कि मैं यहाँ पर सच्चाई बता रहा हूँ, लगता है मैंने यहाँ पर कुछ ऐसा कर दिया जिस वजह से आप एल्डर के बॉडी के अंदर आग लग चुकी है, आप ये हार बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए तो आप यहाँ पर इतना ज्यादा बोल रहे हैं। वही मास्टर इन अपने डिसाइपल फैंग से कह रहा होता है, फैंग तुमने तो यहाँ पर कमाल ही कर दिया, आज तुमने यहाँ पर मेरा नाम रोशन कर दिया है, तुम्हारे इस परफॉर्मेंस को देखकर तो मैं बहुत ही ज्यादा खुश हो गया। सारे लोग जो वहाँ पर मौजूद होते हैं वो लोग कह रहे होते हैं, अगर यहाँ पर बातियन के सेक का लॉन्गजी ही हार चुका है तो इसके बाद ऐसा कौन सा बंदा होगा जो यहाँ पर इस फैंग को हरा सके, ऐसा कोई नहीं लग रहा कि यहाँ पर फैंग को हरा पाएगा। अगर कोई फैंग को नहीं हरा सकता तो
हमें नहीं लगता कि यहाँ पर बायथन का सेक्ट जीतने वाला है, वो लोग हार जाएंगे और मास्टर लिन का सेक्ट यहाँ पर जीत जाएगा। वहीं अपनी इतनी ज्यादा तारीफ सुनकर तो फैंग वहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था कि मैंने तो यहाँ पर कमाल ही कर दिया। इसलिए तो देखो कि सारे के सारे लोग यहाँ पर मेरी तारीफ पे तारीफ किए जा रहे हैं। अब मैं देखता हूँ कि मेरे सामने कौन आता है। जो भी मेरे सामने आएगा मैं उसे आसानी के साथ हरा दूंगा। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।